चार्ज डेंसिटी। खड़े होइए। चार्ज डेंसिटी क्या है जल्दी से बताएंगे। चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ, पर यूनिट लेंथ नहीं हो सकता है, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं हो सकता है। तो फिर चार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन सरफेस क्या, अगर बोल देंगे सरफेस वॉल्यूम लेंथ सब जैसी नीड वैसे अपन बात कर लेंगे। तो चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। अरे किसी लेंथ पे आप एक्यूमुलेट चार्ज को करो या फिर एरिया पे करो या फिर वॉल्यूम पे करो, लेकिन चार्ज को एक्यूमुलेट करोगे तभी तो चार्ज डेंसिटी टर्म यूज करेंगे, हाँ या ना, बैठेंगे। तो इसको बोलेंगे क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ किस पे पहला बात करेंगे, लीनियर चार्ज से। अच्छा, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, बस समझ रहे हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज बोले किस पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो हम लेंथ की बात करेंगे, पहला टर्म यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऑन से हटाने पर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज बोले लीनियर चार्ज डेंसिटी। सब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बताएंगे सर। चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, हाँ या ना, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी इसको बोले Q बाई L। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर, लैम्डा से, ठीक ना। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई L। अच्छा, स्मॉल के लिए अगर बात करें तो लैम्डा इक्वल टू dQ बाई dL। कोई तकलीफ, पहली बार। दूसरी अपन डिसाइड करें सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे शो करेंगे, सिग्मा से, ठीक। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको कैसे, सिग्मा से ना, सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, यानी सिग्मा इक्वल टू dQ बाई dA। कोई तकलीफ। तीसरा बात करेंगे अपन, बोले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से शो करेंगे, ठीक है। चार्ज पर यूनिट अब यार एक टर्म समझेंगे सर, चार्ज डेंसिटी यानी एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। जैसे अगर सर लेंथ पे बात करेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी टर्म यूज करेंगे, एरिया बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बाद अगर वॉल्यूम पे बात करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जल्दी से बोलो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बोलो इसकी, कूलम पर मीटर। अरे हाँ ना, वॉल्यूम पर मीटर। इसका जल्दी से बोलेंगे कूलम पर, पक्का। इसका बोले कूलम पर मीटर। अच्छा, अगर कोई भी, अगर Q हमारा कांस्टेंट है, L हमारा कांस्टेंट है, तो ये यूज कर लेंगे। अगर कांस्टेंट के लिए ये तीनों यूज कर लेंगे। अगर हमारा चार्ज अगर वेरिएबल है, हर हो सकता है कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो अपन क्या यूज करेंगे सर, दो ही टर्म हमारे पास है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर हमारा कांस्टेंट है मतलब वेरिएबल नहीं है तो हम जैसे कि तैसे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन अगर वेरिएबल होगा तो हमारे पास डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, यही हमारे पास है। इसके अलावा तो हमें कोई दूसरा चीज लगाना ही नहीं है, हाँ या ना। तो सर कांस्टेंट की तो जो है दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करना है, निकाल लेंगे। वेरिएबल के लिए एक क्वेश्चन कर लेंगे अपनी पे, एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ाते हैं क्या। तो जरा सा इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसमें लिख लेंगे। उसका यूज करना आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, कह रहा है जो हमारा चार्ज
दे तो क्या करें, आपके दिमाग में सब लैम्डा नॉट एल कर दो। अगर चार्ज का है कि ऐसे हमारा लैम्डा वेरिएबल है, इसके एलिमेंट में कितना चार्ज आएगा तो सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं सर, पूरा हमें सम करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो जरा देखें, मान लीजिए dx लेंथ लेते हैं, कितना सर, स्मॉल dx लेंथ, और यहाँ से यहाँ की दूरी दे दिया हमने सर x, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको x को कहां से 0 से l तक ले जाएंगे तो हमारी पूरी चार्ज आ जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। अगर क्या आपको पता है लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना, यानी q बाई l, तो आपने स्मॉल dx लेंथ लिया है, अरे हाँ या ना, कोई तकलीफ, तो सर dx बोल दे, चार्ज कितना हो जाएगा q इक्वल टू सर dq स्मॉल, इसमें d स्मॉल चार्ज है, ठीक ना। इसके बाद dq इक्वल टू सर लैम्डा dx, हाँ या ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा लैम्डा की वैल्यू चेंज करना, लैम्डा दिया है, हमने इक्वेशन दिया है लैम्डा नॉट x, तो रख दें लैम्डा नॉट x dx, अरे हाँ या ना, कहां से कहां तक 0 से लेके l तक हमारी टोटल चार्ज आ जाएगी, कहां 0 से q तक, यानी टोटल हमें चार्ज q कितनी आ जाएगी सब लैम्डा वेयर लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट, देन फाइंड टोटल चार्ज। अच्छा उनका कहना है बड़ा लिखना है, बड़ा लिखना है, टोटल चार्ज इन L length of wire। तो ये यहां देखिए 0 टू l आएगा ना, लैम्डा नॉट बाहर निकाल दे, x dx का x स्क्वायर बाय 2 लिख दे, ठीक है, x स्क्वायर बाय 2 कहां से कहां तक 0 से लेके l तक, कुछ दिख रहा है सर, l रखेंगे l स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यानी लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय q टोटल। आपके ऑप्शन में आएगा लैम्डा नॉट l स्क्वायर, लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय 2, लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय 4, उसके बाद 2 लैम्डा नॉट l स्क्वायर, 4 ऑप्शन बनेंगे। आपको मानना है क्या सर, जो सही है वही करें, कोई तकलीफ, इधर देखते जाएंगे, अभी तो पहला क्वेश्चन है, नोट बाद में करेंगे, समझेंगे, ठीक। अच्छा ये l लेंथ पे हमारा था, ठीक। अगर कहते सर ठीक है एरिया वाला एक क्वेश्चन करते हैं, लेंथ पे भी करें, एरिया पे भी करें और वॉल्यूम पे भी करें, कोई दिक्कत नहीं। तो सर एरिया वाले पे कैसे, मान लिए यहां ध्यान देंगे, क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या बोल रहा है सर, एक डिस्क थी, क्या है डिस्क, डिस्क है, ध्यान दें, डिस्क r रेडियस थी, r रेडियस, कोई तकलीफ। अब क्या है कि जैसे ही r स्मॉल r लेंथ पे, स्मॉल r रेडियस पे बोल रहा है क्या, जरा देखेंगे, सिग्मा जो है सिग्मा नॉट r बाय r, इससे हमारा वेरिएबल दिया है, यानी जैसे जैसे r स्मॉल r चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा सिग्मा चेंज करेगा, कोई तकलीफ। अब बोल रहा है क्या कि टोटल चार्ज इन द डिस्क, तब क्या करें सर, 0 से लेके r तक, यानी कि 0 है ना, 0 सर कहां है, अरे सेंटर पे, यहां से यहां तक r रेडियस है कैपिटल r, तो इसको स्मॉल r कहां से कहां तक जाएगा, अरे बोलते हैं सर 0 से लेके कैपिटल r तक, कोई तकलीफ। अच्छा इसकी पूरी ये जो है ऐसे, ठीक, इसकी जो लेंथ होगी हमारी कहां से कहां वेरिएबल होगी, 2 पाई r से, देखिए यार इसकी लेंथ कितनी होगी स्मॉल वाले की सर, 2 पाई r dr, यही इसकी पूरी एरिया की बात करें, हम एरिया की बात कर रहे हैं तो सर 2 पाई r तो इसकी लेंथ है, ठीक, इनटू a स्मॉल r, उसके लिए हम dr बोल रहे हैं, इसमें dr बोल रहे हैं, कोई तकलीफ। अब इसको बढ़ाते बढ़ाते कहां से कहां तक जाएगा एरिया सर, 0 से यहां कैपिटल R तक जाएगा सर, ये dr
0 से लेके कैपिटल आर तक। तो जब भी हम ये लेंथ हमारी हुई, ये 2 पाई हमारी लेंथ हुई इनटू सर लेंथ इनटू लेंथ, तभी तो एरिया आएगी। कोई तकलीफ यहाँ किसी के दिमाग में क्या आ रहा है कि सर पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर भी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगी। हाँ है ना? तो अपन क्या करें सर, लेंथ इनटू लेंथ करो सर, डी आर क्या स्मॉल रेडियस, कोई तकलीफ। अब क्या करें 2 पाई आर डी आर, ये हमें लेंथ इनटू लेंथ वाली एरिया हो गया। इसमें सर सिग्मा नॉट, सिग्मा ये तो चेक कर रहा है ना, आपको पता है सर सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यही तो चार्ज जब भी निकालना होगा सिग्मा इनटू ए करना पड़ेगा। सिग्मा की जगह आपको लिखा है क्या? सिग्मा नॉट कैपिटल आर बाय आर इनटू एरिया की जगह क्या लिखेंगे सर? लेंथ इनटू लेंथ 2 पाई आर इनटू डी आर, सर 2 पाई आर इनटू डी आर ये लिखेंगे। अरे हाँ ना, कुछ कैंसिल हो रही है क्या सर? स्मॉल आर कैंसिल हो रही है। सिग्मा नॉट आर क्या है सर? सिग्मा नॉट हमारा कांस्टेंट है, बोलेगा होगा सिग्मा नॉट इज कांस्टेंट। तो सर सिग्मा और आर रेडियस है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, सिग्मा नॉट आर बाहर निकला हमारा, बचा क्या सर? 2 भी बाहर, 2 सिग्मा नॉट आर, सर 2 भी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। पाई भी कहां? पाई अच्छा पाई है ना, 2 पाई सिग्मा नॉट आर है इनटू कुछ नहीं बचा, आर तो 1 है डॉट डी आर। सर डी आर का कहां से कहां तक? 0 से, तो 0 से आर है, डी आर कितना आर हो जाएगा? आर और वो वैल्यू पुट करेंगे आर कितना आ जाएगी? 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर। यानी ये बोल सकते हैं सिग्मा 2 सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर, जो बोलना है आप बोल दें। 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बोलना है वही बोल दें, हमें कोई तकलीफ। समझे क्या सर? ये तो अभी लेंथ की बात कर रहे थे, 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे क्या है? टोटल चार्ज है या चार्ज पर एरिया है? तो सर टोटल चार्ज है, सर चार्ज है तो कोई तकलीफ। यहाँ dq, जब भी आप dq सिग्मा dA, हाँ या ना? तो सर dA के लिए तो 2 पाई आर डी आर रखे हैं, कितना आ जाएगी? q इक्वल टू, जल्दी बोलो सर 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर। याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी चाहे आप निकाल सकते हैं, कोई झंझट। तो इसका क्वेश्चन नंबर इफ सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट आर अपॉन आर वेयर सिग्मा इज नॉट इज कांस्टेंट, then total charge appear on the disk। जरा लिखिए, क्या भैया कोई तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ नहीं है, जरा लिखिए। देखिए सर 2 पाई आर डी आर ऑर्बिटल समझे, 2-3 जगह है इसलिए आप लोग समझे। सर डिस्क होने का मतलब क्या? अंदर से बाहर तक पूरा भरा होगा। हाँ यार, अब उसको हमने ऐसे काटना है, ठीक? अब समझिए, काटना है ऐसे। अब मान लीजिए थोड़े ऐसे, सर हमने ये पूरा बड़ा सा डिस्क, ठीक? हमने इसे छोटा सा काट के निकाला, ठीक? तो उसकी सर ये पूरी हमारी लेंथ तो इतनी बड़ी हमें काट के निकालना। हो सकता है किसी कोई इतनी बड़ी निकाल सकता है, अरे कोई हो सकता है तो पूरी की पूरी बड़ी काट के निकाल सकता है। डिस्क और आपने जिम करने वाले देखा है, अरे हाँ पूरी बोल से रहती है, पूरे मामले अंदर कोई बोलता है नहीं अंदर बालू भरा होता है, ऐसा लोगों का मानना होता है, अपन नहीं कर रहे। कोई कह रहा है कोई मटेरियल भरा है, ठीक? मान लीजिए अंदर कोई मटेरियल भरा, अंदर से पूरा फिट है, जहां आप वो लगा रहता है तो वहां पे होल रहती है। मान लीजिए उसने मटेरियल काट के हटा दिया, किसी का मतलब हमने पढ़ा और पूरी आर रेडियस की है, तो समझेंगे इतना काट के अगर निकाला है, ठीक? तो इसकी मान लीजिए ये हमारी पूरी लेंथ है, इसकी काट के निकालेंगे, कोई तकलीफ। यानी 2 पाई, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी सर? जिसकी इतनी रेडियस होगी, हमने स्मॉल आर रेडियस की निकाली थी, 2 पाई आर लेंथ हो गई। अब इसका कहेगा सर इसकी मोटाई
कुछ तो होगी मोटाई ना। तो सर ये मान लीजिए ये पूरा हमने इसको यहां से यहां तक कितनी है dr लेंथ dr की। अब इसी यही dr जो है बढ़ते बढ़ते पूरा आ तक जाएगा, यही dr बढ़ते बढ़ते पूरा आ तक जाएगा, कोई तकलीफ बढ़ जाएगा। यानी हमें अगर ये और इसकी लेंथ भी बढ़ानी है, दोनों को ले जाए एरिया में से बात करोगे आप तो वही 2 पाई r into dr बोलते हैं। अगर वॉल्यूम होता तो समझेंगे सर। इसकी ये जो आपको दिख रहा है ना, अब क्या है ये पूरा पूरा गोल सा रहता है, ये पूरा काट के जब भी आप हटाते हैं वॉल्यूम में से ना ये पूरा बॉल निकल के आता पूरा गोल सा। मान लीजिए ये है, अगर वॉल्यूम बनेगा मतलब अंदर से भी पूरा मटेरियल है, ठीक, पूरा मटेरियल भरा पड़ा है, इसमें से इतना काट के निकालो तो पूरा बॉल निकल के आएगा ऊपर। हाँ यार काट के निकालना पूरा बॉल आएगा, ये नहीं कि ये 2D शेप में नहीं आएगा, वो क्या है पूरी बॉल निकल के आएगी। अब बॉल निकल के आएगी तो सर उसकी एरिया होगी, हाँ यार, और उसी के छोटी सी रेडियस होगी तो एरिया की जब भी बॉल की एरिया क्या होगी सर वो स्क्वायर की तरह है, स्क्वायर की एरिया 4 पाई r स्क्वायर, कोई तकलीफ इनटू सर एरिया उसकी भी स्मॉल रेडियस होगी इनटू dr। जब वॉल्यूम की बात करेंगे सर एरिया इनटू लेंथ, सर जब एरिया की बात करोगे सर लेंथ इनटू लेंथ, कोई तकलीफ। लोग इसी लेंथ को अपन क्या बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ही तो है, हाँ यार ना, स्मॉल r रेडियस पेरीमीटर कितने 2 पाई r और ये dr इतनी चौड़ाई, उसी तरह मान लीजिए स्मॉल रेडियस है dr। तो इस पे एक क्वेश्चन करना है वॉल्यूम वाले पे, आगे बढ़ जाए तो जरा एक वॉल्यूम वाले पे क्वेश्चन पढ़ाते हैं, अब लिखेंगे इसको हटाते हैं। A upon r square where a is constant, then find total charge on non-conducting sphere, on non-conducting sphere। Of radius कैपिटल R, समझेंगे किधर इधर ध्यान देंगे। सर मान लीजिए हमें स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, यानी सर यहाँ चार्ज वगैरह नहीं रहेगा, इस सरफेस पे तो नहीं रहेगा, यानी ये पूरा का पूरा हमारा क्या है नॉन कंडक्टिंग है। अब इसमें से स्मॉल रेडियस की, स्मॉल r रेडियस की हम इतनी बड़ी काट के निकाल देंगे तो ये बॉल निकलेगी सर ऐसे, ठीक, ये बॉल ही निकलेगी। इसका एरिया होगा कितना सर 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r रेडियस की, ठीक। अब यहाँ से यहाँ स्मॉल dr लेंथ होगी इसकी, अरे बोले तो वॉल्यूम इसकी कितनी हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, यही यानी dv की जब बात करेंगे सर, dv की जब आप बात करोगे स्मॉल वॉल्यूम की, हमने छोटा सा करके निकाल लिया है, आपको पर शो करने के लिए थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक। अब क्या है सर आप जानते हो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू रो, अरे हाँ यार ना, तो चार्ज आपको चाहिए इस स्क्वायर पे तो रो इनटू v, लेकिन आपको पता है सर कांस्टेंट रहता तो मल्टीप्लाई करके दे रहेगा, वॉल्यूम से कांस्टेंट है नहीं वेरिएबल है, तो यहाँ पे dq बोल रहे हैं, यहाँ रो dv बोल रहे हैं, कोई तकलीफ। रो हमारा कितना दिया है जरा देखें a by r स्क्वायर ना dv स्मॉल, और इसकी पूरी की पूरी रेडियस कितनी कैपिटल आ रहा है, तो जरा dv की जगह क्या लिखते हैं 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, कुछ कैंसिल हो रही है क्या, तो 4 पाई a क्या है एरिया थोड़े है सर, कोई कांस्टेंट है, a इज कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट होगा अपन बोलेंगे a k भी बोल सकता है, p z कुछ भी बोल दे, कोई तकलीफ। तो जरा 1 dr हो गया, कहां से कहां तक, तो क्या हो जाएगा 4 पाई a r, हाँ ना, ये हमारा क्या है सर टोटल चार्ज आएगा, कोई
तकलीफ लिख लें। तीनों पे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वही करा सकते हैं अपन। कोई हाँ नींद आ रही है आपको, जरा खड़े रहे। हाँ खड़े रहे। ये पढ़ा है आप लोगों ने ना, तो ये बता रहे हैं आप हमें, मान लीजिए एक जगह कुछ भी कोई कंस्टेंट ले लिया, अगर आर स्क्वायर के सिर्फ स्मॉल आर रहता तो आर स्क्वायर हो जाता। कैसे हो जाए जरा देखें। क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है और वहाँ सिर्फ आपने आर दिया है। देखें ए बाई आर करते ना, इधर क्या देखेंगे आप लोग, लिखेंगे आप लोग इधर ध्यान डालेंगे। ए बाई आर करते इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, एक आर कैंसिल होता, अरे हाँ या ना, 4 पाई ये बाहर निकलता, आर डी आर होता, कहां से कहां तक, 0 से आर तक, कितना आ जाता 4 पाई ए आर स्क्वायर, हाँ बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2, सर बाई 2 कर दे, 2 कैंसिल हो गया, 2 पाई ए आर स्क्वायर हो जाता। सर जैसे जैसे वेरिएबल है उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा है कि अपन याद करें, कोई जरूरी नहीं है ना। अच्छा इसके ए बाई आर स्क्वायर एक जेई में का क्वेश्चन है, इसी में जेई का क्वेश्चन था क्या, e टू द पावर समथिंग दिया था, उसको अगर अपन इंटीग्रेट करते तो क्या होता, क्यों सर e टू द पावर समथिंग का जैसा का वैसा रहता, हाँ e टू द पावर क्यों रहता, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। हाँ अगर e टू द पावर 2x होता तो ये लिखते साथ में इसका भी करते, अलग से इसका कर लेते, हाँ यार तो क्या हो जाता है, इसका 2x का जाना पड़ता है, जल्दी से बढ़ गए आप पढ़ लो 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, जो करना चाहिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आप इंटीग्रेशन है तो e टू द पावर 2x into x स्क्वायर हो जाता, क्यों सर 2 बाहर x का एक छूट जाता, उसी से डिवाइड होता, x स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो जाता। अरे हाँ जैसे कि तैसे कर देते, कोई तकलीफ नहीं, बैठ जाएंगे। यानी सर जो भी है अपन याद करने की इसको जरूरत नहीं है, हो सकता है आप a बाई आर स्क्वायर के लिए गए वो a बाई आर पूछ लिया, आप 4 बाई ए आर लिखे हो तो यहाँ पे 2 बाई ए आर स्क्वायर हो गया, यानी डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, कोई तकलीफ। जैसे जैसे हेडिंग कराएगा निकाल लेंगे, यहीं पे ये चार्ज डेंसिटी की काम खत्म। अब हेडिंग डालेंगे दूसरा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, लिखिए जल्दी से, ये सब लिख लिया था ना, तो थोड़ा सा स्पीड अप में आते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग करने का मतलब 3 तरीका, अगर कोई चार्ज करने का कौन कौन सा जल्दी बोलेंगे, सर पहला फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा इंडक्शन। सर एफसीआई हो गया क्या रहेगा ग्राउंड में, अरे ये नहीं करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक अपने मन से फॉर्मूला नहीं बना लेना है। ये क्या है एफसीआई, अपन काम की चीजें क्या है सर, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, ठीक है लिख ले सर। फ्रिक्शन उनका कहना था फिर भी सर बड़ा लिखो सर, कंडक्शन बड़ा लिख तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा कष्ट आ जा रहा है, इंडक्शन सर, फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन। तो सर फ्रिक्शन पहली बात करें, फ्रिक्शन के क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रेयर केस है। फ्रिक्शन क्या करना सर, दो चार्ज जब भी रब कोई भी दो बॉडी को चार्ज में दो बॉडी को रब करेंगे
दिया है निगेटिव हो गया, जो दिया है उसका पॉजिटिव, हाँ या ना, क्योंकि उसके साथ जो दिया उससे तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव ही होगा, जो ले लिया इलेक्ट्रॉन ले लिया नेगेटिव हो गया, काम खत्म। अच्छा, रबिंग की बात हो रही है हमें, रबिंग करने से सर ऐसा क्या मैग्नीट्यूड सेम आता है क्या दोनों का? अगर दोनों में मान लीजिए दो बॉडी है, इन दोनों को लिया रब किया, अरे अभी आप लोग कंक्यूम की यूज करके आए हैं ना, हाँ या ना, मान लीजिए पहले बचपन में क्या करते थे क्लास में पढ़ने के बाद, हाँ ऐसे किसके प्रभाव कैसे करने के बाद ऐसे कर रहे होते, हाँ पेपर छोटे छोटे पेपर को खींच रहा होता है, बहुत अच्छा यार ऐसे कैसे हो रहा है जादू, ऐसा जादू वाला कुछ नहीं था वो, अब बाद में पता चला यार टीचर ही जादू ऐसा कुछ था नहीं, वो तो सिंपल है, ऐसे भी सिंपल, हाँ ठीक है चलो हो गया, नहीं ऐसा होता है। तो इसे करने के बाद क्या हुआ, सर ये काला हो गया, ऐसा नहीं, इस पर ध्यान ना दे, क्या हुआ सर, हो सकता है इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे में चला गया और उसका आ गया, लेकिन जो दिया होगा वो पॉजिटिव चार्ज, जो लिया होगा वो नेगेटिव, लेकिन अच्छा ये समझेंगे सर इक्वल अपोजिट हो सकता है क्या? नेचर क्या होगा, अपोजिट, जो दिया होगा उसके पास पॉजिटिव, जो लिया होगा नेगेटिव, यानी अपोजिट हो गए। मैग्नीट्यूड कितना सर, जो दिया होगा दूसरा वाला उतना ही लिया होगा, बीच में ऐसा थोड़ा नहीं हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को 4 ही लेंगे 2 नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन रुक गया, अच्छा ठीक है आप लोग बात कर लो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा थोड़े होता, अब गया तो हाँ ट्रांसफर हुआ, मतलब क्या, पहला रीडिंग डालेंगे फ्रिक्शन, when two bodies पे ज्यादा प्रश्न नहीं होना है, बस दिमाग में रखना है क्या, when two bodies are rubbed against each other, equal and opposite charge appears on both bodies, या फिर क्या रेफरेंस है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज appears, तो कितने में क्या होता है, मान ये ए है ये बी है, ये दोनों आपस में रब किए, एक के पास पॉजिटिव आ गया, दूसरा वाला तो कौन दिया होगा, ए दिया होगा, बी लिया होगा, और उतना जितना ये दिया होगा उतना ये लिया होगा, हाँ अपोजिट इसलिए आपने बोला सर ये पॉजिटिव या नेगेटिव, मैग्नीट्यूड में दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, कोई तकलीफ, सर वो 5 इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो ये 5 लिया होगा, बस काम खत्म, कोई झंझट इसमें नहीं करना है। दूसरा बात करें कंडक्शन, इससे हमें क्वेश्चन करना है, कंडक्शन when two bodies, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ इससे कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पोटेंशियल में यूज होंगे, और आप जाके पीवाईक्यू में लगाएंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पोटेंशियल से आएगा, ठीक है, तो हाँ ये चीजें वहीं रिलेट होंगी, लेकिन अपन नहीं पढ़ना क्या क्या सेमीकंडक्टर, कोई जरूरी नहीं, कंडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो आप कंडक्शन पहले समझ ले रहे हैं, अरे उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, कंडक्शन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह कोई चार्ज जा रहा है, चार्ज ट्रांसफर की बात करेंगे, when two bodies, इधर वर्ड पे ध्यान दें, when two bodies are connected, कनेक्ट किए या टच्ड या फिर सॉर्टेड, then there is transfer of from one body to another। अच्छा कोई जरूरी है कि ट्रांसफर होगा ही होगा, कल हमने बात करी थी ना, हो सकता है पहले से इक्वल रेडियस रहा हो और इक्वल चार्ज रहा हो, कोई दिक्कत है नहीं,
उसके बराबर रेडियस है, दोनों पे 8 कूलम की चार्ज है, सब टच करेगा तो भी 8 ही 8 रहेंगे, इक्वल रेडियस है, कोई तकलीफ? हाँ रेडियस कम कर दो सर, बात अलग हो जाएगी। तो when two bodies are connected, पहला वर्ड touched या sorted, तीनों वर्ड जहां लिखे समझ जाना है किसका क्वेश्चन है, कंडक्शन का। और कंडक्शन में भी क्या जरा देखेंगे, then there is transfer of charge from one body to another। अब दिमाग में आएगा सर चार्ज का ट्रांसफर कहां से कहां, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो या लो टू हाई, कब बात करेंगे, चलिए सीखते हैं कहां से कहां ट्रांसफर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या लो टू हाई, दोनों से कर सकते हैं। कंडीशन होगा क्या, कंडीशन होगा जल्दी से बताएंगे। पॉजिटिव चार्ज के लिए हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के लिए लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। बैठ जाएंगे इधर देखेंगे, लिखे ये बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, अरे बोलते हैं कट क्यों गया ये, हाँ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बोल रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज करने मतलब कहां, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और फिर एक दूसरे से कहां, जो हाई पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एचपी मतलब हाई पोटेंशियल। लिखिए भैया, नहीं तो आप कहेंगे क्या सर पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब नेगेटिव चार्ज रहेगा तो फॉर नेगेटिव चार्ज यही पे लिखते हैं, फॉर नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अच्छा ये पोटेंशियल टर्म है जो समझना है आपको ना, पोटेंशियल। अपन सिंपल बात करेंगे क्या, मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर के लिए पोटेंशियल कुछ आइडिया है पता, कुछ आइडिया है पता है नहीं सर, कोई स्फेरिकल बॉडी है उसका पोटेंशियल निकालना होता है कि क्यू बाई आर करते हैं, अरे हाँ कि Q1 Q2 बाई आर करते हैं, Q1 Q2 बाई आर किसके लिए करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। Q बाई आर स्क्वायर किसके लिए करते हैं, अच्छा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर किसके लिए करते हैं, फोर्स के लिए। मतलब सर हाँ चीजें ठीक है चल रही है नहीं, Q बाई क्यों भैया सर Q सर एक अच्छा स्क्वायर के लिए सर पोटेंशियल, जरा इधर आएंगे, घबराएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे चीजों को। अच्छा कितना समझ में आएंगे, ऐसा तो नहीं कोई तकलीफ, आगे बढ़ते जाए ना, पहले कुछ नहीं पढ़ा उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं अगर तकलीफ है तो तुरंत पूछ ले, नहीं पूछेंगे तो तकलीफ का मतलब है, अरे हाँ बाद में तकलीफ रहेगी। अपन तकलीफ दूर करने के लिए यहाँ बैठेंगे, तकलीफ जैसे का तैसे करने के लिए, दूर करने के लिए, अरे हाँ ना तो दूर करना है, शर्माना नहीं। अब शर्मा गए तो फिर साथ नहीं हो क्या होगा, अभी शर्माना नहीं, बाहर वो कंडीशन फेस ना करना पड़े, इसलिए बेशरम कर ले कहीं भी, तब नहीं तो उससे बहुत तकलीफ है। इधर ध्यान देंगे सर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लो से हाई, अपन पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करेंगे तो हाई से पोटेंशियल से लो और नेगेटिव में लो टू हाई। अब बात करेंगे यहाँ जरा देखें, कोई हमने बोला एक स्फीयर है, इस पर चार्ज Q1 है, कंडक्टिंग स्फीयर है सर, चार्ज यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, मान लीजिए हमने दिया Q1, इसकी रेडियस है R1, इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी V1 सर, Q1 बाई R1, हाँ यार K क्या है 1/4 बाई एप्सिलॉन, पक्का सर। जरा ये देखें, हमने टू बॉडीज की बात करी, हम एक दूसरा लिए Q2, इसकी रेडियस है R2, एक जनरल बात कर रहा था, बराबर भी कर सकते थे लेकिन जनरल बात करेंगे। उसके बाद ये इसकी V2 कितनी हो जाएगी, KQ2 बाई R2, हाँ यार इसे
कोई तकलीफ नहीं है। अब बात करें सर, टच करने का मतलब हो सकता है दोनों बॉडी टच करेंगे, हाँ या ना, या दोनों को एक वायर से कनेक्ट करा दिए। इसी कनेक्टेड को बोलते हैं अपन सर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब भी करेंगे दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया हमारा, तो वहां से करंट हमारी जाएगी। अरे हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तभी तो करंट हमारी फ्लो होती है। उसी कंडीशन को अपन बोल देते हैं, जब नहीं फ्लो करते तो क्या बोलते हैं, शॉर्ट कर गया, नहीं बोलते। अबे नहीं, आपको आपने स्विच ऑन किया, लाइट नहीं आ रही है, अबे लाइन है, बगल वाले घर में देखो अबे लाइट है, देख तो आप सोचते ऐसा लग रहा है वायर थोड़ा शॉर्ट कर गया। शॉर्ट करने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 हो गया तो यानी कहीं कुछ टच कर रहा हो, टच कर रहा नहीं हो। अरे तो आप देखते हो वायर कहीं टच तो नहीं कर रहा है, कहीं शॉर्ट तो नहीं कर गया चीजें। अरे हाँ ना, रिलेट हो रही है। अक्सर घर में कुछ बने ना बने, इलेक्ट्रीशियन तो बन जाते हैं, तार खोल कर देखिए, बचपन में रेडियो भी खोलना शुरू कर देते, वो तो जमाना नहीं रहा, अब तो अलग हो गई चीजें, ठीक है। ये तो बचपन में रेडियो खोल के कहाँ वाईफाई निकाल लेते थे, यार इसमें कुछ हो रहा होता है, कहीं कुछ आ रहा है, लोहे को बस हटा के अच्छा है, कुछ ऐसा लग रहा है ट्रैक कर रहा है यार। तो ये शॉर्ट करना, कनेक्ट करना, टच करना, इन कंडीशन में क्या होगी, दोनों की पोटेंशियल हमारी सेम हो जाएगी। यानी सर V1 इक्वल टू V2, जब दोनों बराबर है तो V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा, 0 ना, हाँ या ना। यानी हम बात करें dB यानी पोटेंशियल डिफरेंस, या वॉल्यूम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस। सर ऐसे लोग हैं ना, कह रहे हैं सब पूरा लिखो, PD बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है सर 0। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तो अपन करंट जो है फ्लो नहीं करेगी। अरे करंट का V इक्वल टू I है, हाँ या ना, I इक्वल टू सर V बटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाँ सर पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो समथिंग बाय कितना 0, I से करंट फ्लो ही नहीं हो, शॉर्ट करेंगे चीजें। या फिर टच करेंगे, ये दोनों बॉडीज को ऐसे सर यहाँ टच करा दिए तो भी 0। तो अब एक टर्म समझेंगे, कहाँ गए, जब टच कनेक्ट शॉर्ट है तो करें क्या सर, पोटेंशियल बराबर करा दीजिए, पोटेंशियल बराबर करा सकते हैं ना दोनों की, यानी K Q1 Q2। अब सर K Q1 by R1 इक्वल टू, कोई तकलीफ सर, K कैंसिल हो गया, यानी Q1 by R1 इक्वल टू, कोई तकलीफ, यानी Q1 by Q2 इक्वल टू, कोई तकलीफ, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हाँ या ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं कर सकते, मतलब रिलेशन कर सकते। चार्ज जो होगा डायरेक्ट R, ये रेजिस्टेंस नहीं है, क्या है रेडियस है भैया, ध्यान देंगे। Q क्या है चार्ज, यानी चार्ज जो रेडियस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। यानी कोई कह देगा एक हम स्क्वायर लिए थे R रेडियस की, छोटा भाई का नहीं हम रेडियस लेने बड़ा हो, अरे नहीं घर में आम आते थे छोटे वाले को बड़ा चाहिए होता है, तो समझा रहे होते नहीं तुम छोटे हो कब करोगे, नहीं हम तो बड़े नहीं, कष्ट है ना। तो ये R रेडियस की है, उसको चाहिए बड़ा, हाँ ना बड़ा होना चाहिए, वो क्या है मिला कर देखते हैं, हाँ अब बड़ा है यहाँ 3R मान लीजिए, ठीक। तो चार्ज किस पे चला जाएगा, इस पे या इस पे, 3R पे जाएगा। वैसे भी इसीलिए अक्सर छोटे वाले का दिमाग बहुत तेज होता है, पहले से न्यूट्रिशन ज्यादा मिला होता है, नहीं आप चीज में उसको ज्यादा चाहिए, और बड़े वाले में आप ठीक है आइए छोटा ज्यादा हो जाती है चीजें, ध्यान रखें R 3R। सर यही ये रिलेशन शो करता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी चार्ज रेडियस के रेशियो में सर डिवाइड होगा, जिसकी ज्यादा रेडियस होगी उसमें ज्यादा चार्ज जाएगा। कोई तकलीफ, इस पे ध्यान क्वेश्चन कर लें, ताकि ये 3 वर्ड जो है हमारे पास, ये तीनों वर्ड जहां
लिखे रहेंगे समझ जाएंगे कंडक्शन का क्वेश्चन है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी सर पोटेंशियल क्या हमारा बराबर है ना, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। इस पे तीनों पेपर क्वेश्चन करेंगे, जरा सा नोट कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे, एक्सेप्शन की जब बात ही आ गई तो एक एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्लोज लूप बनाता है कि नहीं बनाता है? नहीं बनाता है ऑलवेज, या कभी बना भी सकता है? बना सकता है। सही में? क्या बात कर रहे हैं? कब? क्या 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 क्या? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इंड्यूस की जब बात करेंगे तो हाँ हमारा लूप क्लोज लूप बन सकता है। अच्छा, हम बोल रहे हैं एक्सेप्शन है तो आप मान लेंगे? अरे बोल रहे मैं बोल दूंगा केमिस्ट्री वाले सर की तरह कि नहीं बेटा एक्सेप्शन है तो आप मान लेंगे? नहीं मानोगे। कहोगे कैसे सर? बड़े नहीं मानोगे, ठीक ना? बात करेंगे कैसे, तो बात एग्जाम्पल मांगेंगे कि समय बदल गया है, बेटा बाप को ही अपोज करने लग रहा है, नहीं नहीं पिताजी ऐसे नहीं हो सकता है, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी का अपोज होने लगता है, कैसे सारी चीजें अपन रिलेट करेंगे। याद देखें, अपन दूसरी बात करें, दूसरी क्या थी? कंडक्शन की बातें हो रही थी सब नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे उस पर, इंडक्शन पे अब नहीं आने, क्वेश्चन करेंगे तब। 3 वर्ड थे, क्या क्या थे जल्दी बोलेंगे, मेरा कॉपी लिखे हुए। कंडक्शन में 3 वर्ड आए थे, कौन कौन? कनेक्टेड है, कनेक्टेड कैसे समझेंगे कि कंडक्शन का क्वेश्चन? कनेक्टेड, टच्ड, सॉर्टेड, यही 3 वर्ड लिखेंगे। आपको करना क्या है? पोटेंशियल सेव करनी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 करनी है। बात समझ गए क्या? यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पक्का सर ये तीनों वर्ड 2 मेटेलिक स्फीयर, of radius r and 2r, 2 metallic spheres of radius r and 2r have charges 120 microcoulomb and 60 microcoulomb. Then find final charge पहले लोग आर कनेक्टेड बाय, पहला वर्ड यूज करेंगे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, फाइंड फाइनल चार्ज appeared on each sphere. इधर खड़े होने को भेजे, पढ़े हैं हम लोग, बताना पड़ेगा क्या करेगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर दिया, यानी सर एक का आर है, एक का 2r है, तो अच्छा इसको अच्छा हमारा चार्ज का लेवल बढ़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, टच भी करेंगे, जितना शुरू में रहा उतना अपना जमा रहेगा। शुरू में कितना चार्ज है? 180 है ना, 120 और 60, 180 माइक्रोकूलम। बाद में इसे टच करने के बाद भी आपको 180 ही रहेगा। हाँ, हो सकता है इंडिविजुअल वैल्यू चेंज करेगी, बताया था ना, जब भी टच करेंगे या शॉर्ट करेंगे तो उनकी इंडिविजुअल वैल्यू चेंज कर सकती है, लेकिन जो शुरू में रहेगी उनकी फाइनल रहेगी सिस्टम की। इस शुरू में 2 ही है, सिस्टम में 2 ही है, 180 बाद में 180 आएगा, ये तरीका आप क्या बोल रहे हैं? तो सर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R करते हैं, Q1 Q2 क्या है? इनिशियल है, हमें फाइनल चाहिए, तो फाइनल के लिए अपन क्या करेंगे? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा, इनका R है, इसका 2R है, यानी Q1 फाइनल बाय Q2 फाइनल अगर कहें तो डायरेक्ट 1/2 कर सकते हैं क्या? हाँ या ना सर,
तुरंत दिमाग में रखना है सर इनिशियल चार्ज दिया है, फाइनल 180 आएगा, चाहे आप टच कराओ, कनेक्ट कराओ, शॉर्ट कराओ, कुछ भी चार्ज का डेरिवेशन हमेशा लागू होता है। पहला बात दिमाग में। अब देखें इनिशियल दिया है, फाइनल पूछेगा, इनिशियल दिया है, फाइनल पूछेगा। रेडियस का रेशियो सर r/2r यानी 1/2 यानी फाइनल वाला चार्ज का जो होगा q1 f यानी q1 फाइनल बाय q2 फाइनल कितना होगा, रेडियस का रेशियो 1/2 पक्का। अब ये कितना होगा तो जरा देखें, q इनिशियल कितना होगा सर 120 माइक्रोकूलम प्लस 60 माइक्रोकूलम कितना 180 माइक्रोकूलम। हाँ या ना। अब आप कह रहे हो सर q1 फाइनल इक्वल टू रेडियस का रेशियो है, आपको वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। और एक दिन हमने बात कर ली कि जब रेशियो की बात कर रहे हो आपने पूछा बेटा कैसे, तो सर 1/2 है ना, यानी इसके लिए 1 इसके लिए 2, अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें तो 1/1 + 2 3 कर रहे थे, अरे हाँ है ना, तो 1/3 इनटू टोटल पता है कैसे, अच्छा टोटल 180 हमारा q1 फाइनल आ जाएगा, कितना आएगा बताइए 60 माइक्रोकूलम। कोई तकलीफ, q2 फाइनल कितना हो जाएगा सर, उसका 2 था 2/3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको नहीं लग रहा सर वैल्यू एक्सचेंज करेंगे, ऐसा नहीं लग रहा वैल्यू एक्सचेंज करेंगे, उसकी 120 थी 60 डिवाइड कितना 60 120 सर 12 से 18 हो ही रहा है। कोई तकलीफ सर रेडियस के रेशियो में पहले r2 है तो 1/2 इसको मिल जाएगी 1 इसको मिल जाएगी 2। कोई तकलीफ, क्योंकि जब भी टच करेंगे पोटेंशियल हमारे सेम हो जाएगी और रेडियस के रेशियो में हमारा चार्ज डिवाइड हो जाएगा। कोई तकलीफ, अब ये तकलीफ आ रही है सर ये 1/3 कैसे कर आ रही है। हाँ है ना सर, देखें q1 फाइनल बाय इनका रेशियो क्या है 1/2 है ना, अगर कहेगा आपका दोनों का रेशियो 1/2 है सर, आपकी वैल्यू चाहिए तो सब इनिशियल चार्ज होगा कुछ जो है सर, चार्ज आपका क्या है चार्ज ही तो हमें चाहिए ना, यानी ये चार्ज ये हमें रेशियो है, इसके लिए 1 है बाय टोटल इनटू टोटल करें। कोई तकलीफ, इसके लिए इसकी इंडिविजुअल वैल्यू बाय टोटल इनटू इनिशियल जो चार्ज है तो इसकी आ जाएगी हमें। कोई तकलीफ, तो एक क्वेश्चन इस पे जरा करें। अब हम क्वेश्चन जस्ट इसके आप प्रैक्टिस करें, r और 3r कर दे रहे हैं, r एंड 3r, बाकी क्वेश्चन सेम है। अब क्या करें, कितना कितना आएगा q1 फाइनल q2 फाइनल कितना आएगा, हाँ सर एक r3r है ना हमारा, ठीक, चार्ज तो हमारा 180 है, चार्ज कितना है उतना ही है, तो बताइए एक पे कितना आएगा, जल्दी बोलेंगे कितना सर q1/q2 है क्या सर 1/3, हाँ है ना 1/3, तो सर 1 बाई टोटल है ना 1 + 3 कितना होगा 4, अरे 1/4 इनटू 180, 4 से इसको काटें कितना हो जाएगा 4 16 2 20 4 5 20 नहीं कर ले इधर q1 फाइनल कितना हो जाएगा सर q1 इसका 1 हाँ आएगा क्या 1 कर रहे हैं यहाँ इसका रेडियस q1/q2 q1 फाइनल बाय q2 फाइनल 1/3 होगा रेडियस का रेशियो सर 1 चाहिए हमें, तो 1 बाय टोटल 1 + 3 कितना 4 इनटू इनिशियल चार्ज था कितना 45 भी आएगा ना। कोई तकलीफ, तो q2 फाइनल कितना हो जाएगा 3/4 इनटू कितना हो गया 135। कोई तकलीफ सर 4 5 3 15 12 13। अब तो अच्छा सर आंसर सही है निकल कैसे समझेंगे सर, जो दोनों को जोड़िए कितना शुरू होना रहेगा सर 180 ही रहा है ना, कोई अंजान नहीं ना। अच्छा इसी तरह सब कुछ भी देते हैं निकाल लेंगे, हाँ या ना, नहीं समझ आगे ना, पक्का समझ
रेशियो में, रेडियस के रेशियो में। तो आप काम कर लो सर Q1 फाइनल बाय Q2 फाइनल, R1 बाय R2 कर लो, आ गया। अब रेशियो आपको वैल्यू चाहिए, तो इसका जब भी निकालना हो तो इसका बाय टोटल इनटू चार्ज, और कौन सा चार्ज? इनिशियल टोटल चार्ज। तकलीफ अभी बढ़ाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में करेगा क्या ना? लास्ट में चार सब देंगे इस बार, समझना है। क्वेश्चन क्या है? इस बार कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे? कनेक्टेड। इस बार टच का यूज करते हैं, ठीक है। टू मेटल कैसे यार? ऑफ इक्वल चार्ज डेंसिटी, equal are touched with each other, then final charge appearing on each sphere निकाल लेंगे। कैसे? जरा इधर देखें, हिंट देते हैं पहले, उसके बाद हम करेंगे। हिंट देते हैं, इधर ध्यान दें सर। इक्वल चार्ज डेंसिटी है ना, इक्वल चार्ज डेंसिटी तो आप समझे एक वर्ड है। चार्ज डेंसिटी का ट्रांसफर नहीं होता है। किसका ट्रांसफर होता है? चार्ज का। तो चार्ज डेंसिटी को पहले चार्ज में बदलेंगे, याद रखेंगे। सबसे अच्छी लाइन थी, और याद कर QIQ से मैच करते हैं पूरी की पूरी। तो ट्रिपल स्टार बना के लाइन लिखेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चार्ज डेंसिटी की ट्रांसफर की नहीं का लिखें सर। चार्ज डेंसिटी का ट्रांसफर बोले क्या होता है? नहीं होता है। जोर से बोलेंगे सर। जय माता जी। नहीं होता है। जोर से बोलेंगे, मतलब ये जो बात है, ट्रांसफर नहीं होता है। तो किसका ट्रांसफर होता है? चार्ज का ट्रांसफर होता है। चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो चार्ज डेंसिटी को चार्ज में बदले, पहले बदले सर। बदली बदला का हम बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बदलना पड़ेगा। तो आपको पता है क्या है? चार्ज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। कैसे आया सर? चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया आया ना। तो चार्ज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। और क्या मेटेलिक स्फीयर है ना, अरे स्फीयर वर्ड यूज करा है ना। स्फीयर का एरिया लास्ट डेट 4 पाई सर। सिग्मा इनटू 4 पाई R1 का स्क्वायर। अरे हाँ है ना। R कितना? R पहले के लिए 4 पाई R स्क्वायर, यानी Q1 कितना हमारा हो गया? सिग्मा 4 पाई सिग्मा R स्क्वायर, यही ना पहला। दूसरा Q2 कितना हो गया? R स्क्वायर। टोटल कितना हुआ? 16 सर। 2 4 4 4 16 आया ना। 16 पाई R स्क्वायर। सर ये पहला दूसरा क्या लिख रहे हो? दूसरा हम समझ जाए। अरे हम समझ जाएंगे ना, कोई तकलीफ? अब जरा इधर देखेंगे सर। क्या सर? Q1 Q2 ये तो हमारा इनिशियल चार्ज आया। चार्ज का कंजर्वेशन होता है, यानी Q इनिशियल कितना है?
फाइनल चार्ज बोला है ना, तो सर हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। अगर इनमें चार्ज डेंसिटी का था तो सर चार्ज निकालते फिर चार्ज को चार्ज डेंसिटी में फिर बदलते। तो जरा एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं आपको। फाइनल चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि एक स्टेप और आगे बढ़ जाए आप। तो फाइनल चार्ज डेंसिटी एपियरिंग ऑन ईच स्फीयर, पक्का। तो जरा इधर देखेंगे सर, क्यू इनिशियल है ना, अब तो Q1 फाइनल बाय Q2 फाइनल कितना होगा सर? रेडियस का रेशियो यानी R/2R यानी 1:2। तो Q1 फाइनल कितना होगा? पहले आप चार्ज Q1 फाइनल निकालें, कितना होगा सर? 1 Q1 निकालना है 1 बाय टोटल 3 into 20 पाई सिग्मा R स्क्वायर, यही ना, यानी कितना हो जाएगा 20/3 पाई सिग्मा R स्क्वायर। तो सिग्मा इधर ही लिख लो सर, सिग्मा पाई R स्क्वायर, अच्छा लग रहा है नहीं? अरे हाँ ना, तो Q2 फाइनल कितना हो जाएगा? Q2 हो जाएगा 2/3 20 बाई सिग्मा R स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 40/3 सिग्मा पाई R स्क्वायर। तो आपको चार्ज करता तो ये तो निकल गया, अब उसको चार्ज डेंसिटी चाहिए। अरे हाँ ना, चार्ज डेंसिटी चाहिए ना, तो सर चार्ज दिया, चार्ज डेंसिटी के लिए क्या करें सर? एरिया से डिवाइड कर दें, पक्का सर। सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। तो Q1 फाइनल नहीं चाहिए हमको, सिग्मा 1 फाइनल चाहिए हमें, समझिए बात को। तो सिग्मा 1 फाइनल इधर रख रहे हैं, सिग्मा 1 फाइनल कितना आएगा हमारा सर? Q1 बाई A1। तो Q1 कितना है सर? 20/3 सिग्मा पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। वन का रेडियस तो आ रही है, 4 पाई R स्क्वायर हो गया। तो जरा कैंसिल होगा क्या कुछ? क्या सर? R स्क्वायर पाई कितना है 5 सिग्मा बाई 3 आ रहा है क्या? कोई तकलीफ? इसी तरह सिग्मा 2 फाइनल जरा बताएगा लास्ट बेंच, देखिए ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं आप? सिग्मा 2 फाइनल थोड़ा सिग्मा अच्छा से लिखेंगे। सिग्मा 2 फाइनल कितना होगा सर? देखें Q2 कितना 40/3, हाँ 40/3 जरा देखें, 40/3 सिग्मा पाई अपॉन 4 पाई R स्क्वायर लिखते हैं सर। इसकी रेडियस तो 2R थी, हाँ या ना? तो सर 4 पाई 2R का स्क्वायर, हाँ या ना? कोई तकलीफ? तो सर अभी तकलीफ आएगी, जरा देखें 40/3 सिग्मा पाई R स्क्वायर अपॉन सर 2 का स्क्वायर 4 का 16 हो गया। पेश करने की 2 का 4 का 16, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ देखें कितना 60 पाई R स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा क्या सर? पाई R स्क्वायर कैंसिल कर दो सर, कुछ कैंसिल और होना चाहिए। 8 तो कितना हो जा रहा है? कष्ट है ना, 10/3 की 5/6 ऐसा कुछ दिख रहा है ना? कष्ट हो गया? अरे हाँ है ना, जरा देख ले सर 2 है ना सर, इसको 2/1 लिख सकते हैं क्या? ऐसे जब भी वो लास्ट में जाके गलती करेंगे बहुत तकलीफ होगी। जरा देख मत दिखाया, जरा देख सर 5/3 मोटी लाइन 2/1। कोई बुरा नहीं मानेगा कि मोटी लाइन बोल रहे सर। यहाँ देखेंगे इधर इधर ध्यान दें, 5/3 सर डिवाइडेड 2/1, हाँ या ना? 5/3 into 1/2, अरे कोई तकलीफ? 5/6 होगी क्या? सिग्मा ना, ये सिग्मा बची थी तो यहाँ 5/6 सिग्मा। किसी को 6 तो नहीं समझ में आ रहा है सर? 6 काट दो, यहाँ पे काट दिया तो फिर मैं काट दूंगा इधर।
इन दोनों को जोड़े शुरू वाले 4 के बराबर आ रहा है क्या? कैसे? हाँ जो 60/3 हो जाएगा। हाँ 60/3 को तो सर 60/3 आएगा तो 20 है, तो सर 60/3 को 20 तो लिख ही सकते हैं। अरे हाँ है ना, 60/3 तक 3 से काटिए ना सर 20 हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर सही है। अरे तकलीफ नहीं ना, नहीं तो पता चला 5/6 को लोग 10/3 कह के चले आ रहे हैं, फिर क्या होगा? वही होगा ना, फिर लोग टीचर को चट्टा लेकर घूमते हैं, हम ढूंढेंगे नहीं कहाँ है 10/3 आप सॉर्टेड। देन फाइंड फाइनल चार्ज appearing on each sphere. सर Q1 फाइनल बाई Q2 फाइनल सर 1/2 होगा सर 5/10 यही होगा ना, यानी 1/2 होगा। कितना होगा वैल्यू आप निकाल लेंगे, कितना होगा? 50 माइक्रोकूलम, Q1 Q2 100 माइक्रोकूलम। मान लें इस बात को हम एक तो बात सत्य लग रही है सर, शुरू में जितनी थी वही चार्ज आपकी बाद में आ रही है और दोनों का रेशियो भी 1/2 आ रहा है, यानी हम सत्य मान लें। हाँ या ना? अच्छा कितने का ट्रांसफर हुआ कोई बता देगा हमें? कितने का ट्रांसफर हुआ? 25 का ना, क्योंकि 75 रहा होगा, बाद में सर एक दिया होगा दूसरा लिया होगा, जो दिया होगा उसका कम हो गया होगा, 75 से 50 हो गया होगा, जो लिया होगा 75 से 100 हो गया होगा, यानी सर 25 का ट्रांसफर हुआ। बात समझे? 25 का ट्रांसफर हुआ और हो गया कितना सर? एक 50 हो गया, 100 आ रहा है क्या? 25 का ट्रांसफर हो रहा है और आंसर यही आ रहा है क्या? Q1 Q2 यही आ रहा है। समझ में आ रहा है? जरा इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे सॉल्यूशन में सर Q1 फाइनल आपने जो हिंट दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने बात कर रहे हैं। 5/, कितना हो जाएगा? 1/2। अब आपको वैल्यू चाहिए Q1 फाइनल इक्वल टू सर 1 टोटल, यानी 2 + 1 3 इनटू कितना है सर इनिशियल में? तो सर कष्ट ये है कि जरा देखिए हर चार्जेस 75 माइक्रोकूलम नहीं लिखना है और ईच स्फीयर कह रहा है, यानी प्रत्येक पे, यानी दोनों पे कितना हो जाएगा? Q इनिशियल इक्वल टू 75 + 75 यानी 150 माइक्रोकूलम। हाँ या ना? कोई तकलीफ? तो लिख दें कितना? 150 माइक्रोकूलम कितना हो रहा है? 50 कितना? 50 माइक्रोकूलम। कौन सा सर? Q1 फाइनल। Q2 फाइनल कितना आएगा? सो जरा देखें कैसे आएगा Q2 फाइनल सर। इसका 2 बाई टोटल देखेगा लास्ट में 3 इनटू 150 कितना? 100 माइक्रोकूलम। सर Q1 फाइनल कैसे समझेंगे? कैसे सर? Q1 जो इनिशियल का 75 हो गया 50, यानी पक्का सर 25 दे दिया। ये Q2 फाइनल था 75 हो गया 100, ने पक्का 25 दे दिया, यानी 25 का ही लेना देना हुआ, यानी ट्रांसफर कितने का हुआ? 25 माइक्रोकूलम। कंडक्शन समझ में आया? हमने ऐसे ही कहा। कैसे कैसे? अच्छा सबकी बात सुनेंगे, सबकी बात सुनेंगे। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था वैसे ही सेम क्वेश्चन ये ऐसे रखी है। ठीक। उसमें क्या रखी हो? इनिशियल रख के हिसाब से रखा है 10 5 + 10 रखा है। हाँ। घंटा हो गया हुआ। हाँ। उसके बाद Q फाइनल निकालने के बाद 5/15 कर दिया इनटू 75 कर दिया। कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। फिर 10 10 5/5 क्या आपने 50 इनटू 75। क्यों 75 करेंगे सर? टोटल चार्ज तो 75 और ईच स्फीयर है ना, 75 एक पे है, दूसरे पे भी 75 है, टोटल चार्ज कितना है? 150। हाँ ना वही 90 और पूरा पढ़ना ऑन ईच स्फीयर यानी 150। हाँ ना दोनों में 150 रख दिए तो 150 रखिए सर। 15 लगाना है 150 5 50 और 50। कोई तकलीफ? उसी तरह उसके करेंगे, आप पूरे करें।
इससे क्या टोटल आ गया, और उसके बाद आप बता सकते हैं कि इतने का सर ट्रांसफर। कोई नहीं, कंडक्शन को हटा दें, कोई तकलीफ नहीं। कनेक्टेड, टच, सॉर्टेड, बात समझ में? तीनों वर्ड दिखाने के क्वेश्चन कर देंगे। अरे हाँ, आगे बढ़ा दें क्या? इसको लिख लिया आप लोगों ने, इधर हटा दें तो जरा इसको हटाते हैं। उसके बाद इंडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कर दिया। बॉडी को मतलब चार्ज नहीं किए, उसके बगल में लाकर उसको रख दिए हैं। ठीक ठीक। तो उससे जो होगा मतलब जो चार्ज होगा उसका चार्ज होगा दूसरे बॉडी पर अपना मतलब इफेक्ट डालेगा, वो इंडक्शन के थ्रू वो भी चार्ज होगा। अच्छा, चार्ज हो गया है। अच्छा, ये परमानेंट होता है या फिर हटाने के बाद खत्म हो जाता है? कुछ देर के बाद वो मतलब खत्म हो जाता है। क्या ये सही कह रहे हैं कि हटाने के बाद रहता है? कष्ट है ना? पढ़ा है आप लोगों ने, बताया? खत्म नहीं होता है जब तक हम उसको अर्थिंग में नहीं डालेंगे। हाँ या ना? हम अर्थिंग करेंगे, सब चार्ज करने के बाद बॉडी को हटा रहेगा ही। हाँ या ना? अच्छा, ये न्यूट्रल रहता है क्या? चार्ज क्या वहां से चला जाता है या फिर ऐसा कुछ होता है? न्यूट्रल हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए उसका जैसे कोई बॉडी को आपने लाया, समझे? ये बॉडी थी, ठीक, ये पहले सब न्यूट्रल थी, ये हमने मान लीजिए इधर निगेटिव चार्ज, ठीक, तो इसके तरफ ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिखने लगता है, इधर निगेटिव। ऐसा सर आपको कहना है कि अब इसको हटा दें, तो क्या इसका ये जो है, अच्छा ये चार्ज आया कहां से? अच्छा, ये वाला चार्ज इसको दिया है क्या या लिया है क्या? नहीं सर, उसके बगल में सर नहीं, अपोजिट डेवलप हो गया। नहीं कहते कि संगत का असर है। नहीं, गाँव में आप लोग घर में क्या बोलते हैं? अच्छे लोगों के साथ रहा करिए, संगत खराब हो गया आपको, जिसके चलते कष्ट है, नहीं बोलते। अभी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि हमें इंडिकेट कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं, इसका एग्जाम्पल लेना चाहिए संगत का असर। वो आपको कुछ नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे वैसा असर होना, हिंदी में अगर बोले इसकी बात को, असर होना। ऐसा नहीं कि उसे कुछ ले लिया या दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। ना ही इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया है, ना ही दिया है। हाँ, इसकी ये धारणा, इसके इंड्यूस होने का मतलब असर होना। ये निगेटिव तो कुछ चार्ज इसके जो न्यूट्रल थी, सर पॉजिटिव टिकता रहा होगा, उतना ही निगेटिव रहा होगा, लेकिन ये निगेटिव है तो इसको कुछ अपने पास ला रहा होगा। पास ला रहा है मतलब क्या? सर पॉजिटिव इस पे एम्पियर होता है, समझेंगे? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। पहले भी न्यूट्रल था, अभी न्यूट्रल है। पहले भी न्यूट्रल था, अभी न्यूट्रल है, क्योंकि जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव। हाँ, इसके तरफ थोड़ी सी झुकाव हो गई है उसकी, ऐसा नहीं है कि वो बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, अभी भी उसको सही लोगों की संगत मिले तो सुधर सकता है। कैसे? एक काम करते सर, इधर वाले को सर आप धीरे करा दो, सर उसकी चार्ज ही खत्म करा दो, ऐसा कुछ नहीं बात करेंगे, बैठ जाए। तो मतलब कहने का ये कि सर असर होना, समझेंगे? तब भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल है, लेकिन क्या है, कुछ उसकी तरफ झुकाव हो गया। इंड्यूस, इंडक्शन का मतलब समझे क्या? इंड्यूस होना मतलब क्या? असर होना। एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज करने का होता है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज डजंट टेक प्लेस, बस असर होता है। बात समझिए, उसी को बोलते हैं इंडक्शन। और कितना असर होगा, जरा कितना असर होगा भैया? हाँ बोले, किसी माने असर किसका हो रहा था? चार्ज का। मेरे संगति का थोड़ा असर हो रहा था इसको। अरे भैया, इसकी मान लीजिए Q1 चार्ज है, इसकी Q2 चार्ज है, सर ये तो न्यूट्रल था, ये तो न्यूट्रल था। अब इसकी कुछ मीडियम की हमें रही होगी, क्या सर? मेटल रहा होगा, नॉन मेटल रहा होगा, क्या रहा होगा, सेमीकंडक्टर रहा होगा, उसमें कितना असर होगा? हर की अलग अलग होती है, तो इस पे कितना असर है? मान लीजिए मेटल है, हमने मान लिया मेटल, तो कितना असर डालेगा? Q1 के बराबर असर डालेगा। सर जितना चार्ज होगा उतना असर डाल देगा। अच्छा, ये नॉन मेटल है,
कितना जितना असर डालेगा, मान लीजिए Q डैश असर डाला, असर तो Q डैश कितना होगा? Q1 into 1 by एप्सिलॉन r। सब पक्का जितना होगा उससे कम ही असर डालेगा, उसके बराबर नहीं डाल सकता। उसमें बराबर कैसे डाला? सर एक फॉर्मूला है, जरा सा खड़े होकर बोलेंगे सर Q डैश इक्वल टू Q into 1 minus 1 by एप्सिलॉन r। हाँ सर रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हो क्या? कोई तकलीफ? सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे, ठीक है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब हर मीडियम की अलग-अलग होती है, हर मीडियम की अलग-अलग होती है। सर कैसा मीडियम हो सकता है? ये मेटालिक स्फीयर हो, बोलेगा मेटालिक स्फीयर, तो मेटालिक स्फीयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कितनी? इनफाइनाइट। और 1 by इनफाइनाइट कितना? सर आप बोलते हो 10 to 0, 10 to 0। तो सर यहाँ ये खत्म हो गई, 1 minus 0 1, 1 into 1, आप बोलते हो सर Q डैश इक्वल टू Q। लेकिन नॉन मेटल के लिए इनफाइनाइट नहीं होती, कुछ वैल्यू हो सकती है जब अलग-अलग के लिए अलग, मान लीजिए 2 4 10 20 50 लाख जो होना होगा, यानी सब जीरो तो नहीं होगी, यानी 1 से कम होगी। यानी मेटल के अलावा जो भी होंगे उनमें कितना इंडक्शन होगी? जितना चार्ज हुआ उससे कुछ कम होगी, यानी उसके बराबर सिर्फ मेटल में हो सकती है, बाकी उससे कम होगी। पर सीधा हो गया, ठीक? बढ़िया। तो इंडक्शन डालेंगे हम थोड़ा सा हेडिंग। तीसरा था इंडक्शन। हम यहाँ पेज ना पढ़े। इंडक्शन हमने क्या बताया था? हाँ बंद करें जल्दी से। इंडक्शन हमने क्या बताया था? क्लोज में लाते हैं, अब कांटेक्ट में नहीं। ये क्लोज कांटेक्ट करने का मतलब कि उसको टच कनेक्ट शॉर्ट करते हैं, ऐसा नहीं, पास लाते हैं। When they are brought close to each other। अच्छा इसमें एक्चुअल कांटेक्ट होता है क्या? एक्चुअल कांटेक्ट इसमें नहीं होता है, समझेंगे बात को। When two bodies are brought close to each other, मतलब पास लाके, then appearance of charge या फिर असर induction of charge due to first body on another। हाँ या ना, ये बोल सकते हैं क्या? पास लाइट, इसका असर इस पे दिख गया। अच्छा कांटेक्ट हुआ दोनों का क्या? नहीं, एक्चुअल कांटेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। बात समझेंगे, कोई तकलीफ? तो आगे बढ़ जाए, जल्दी से देखते हैं। When two bodies हाँ इधर इसको हटा दें, इधर जरा सा क्या कहते हैं? कब क्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे बेस्ट मेथड कैसे कर सकते हैं? सर असर हुआ, ट्रांसफर थोड़े चार्ज का हुआ, समझेंगे आप? बताएंगे कैसे? इंडक्शन से देखिए, इंडक्शन में आपको क्या करना है? सर उसका असर दिखता है, इधर आप पहले इस बात को समझेंगे। बेस्ट मेथड कैसे दिखाना, किस बेसिस पे आप करेंगे उस पर बात करेंगे। जरा इधर when two bodies are brought like close to each other, then there is appearance of charge one body due to another। एक पे चलते दूसरे पे ऐसा होने लगता है, ठीक? तो ये मान लीजिए हमने नेगेटिव चार्ज को बुलाया, ये न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक? तो न्यूट्रल जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। अब क्या है, इसके पास थोड़े से प्लस तो इधर से नेगेटिव, कोई तकलीफ? अब क्या है, सर इंडक्शन ही तो है, असर ही है। तो एक वर्ड यहाँ लिखेंगे, एक्चुअल कॉन्टैक्ट डजंट
जरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे फॉर मेटल एप्सिलॉन आर कितना इनफाइनाइट, कोई तकलीफ। तो Q डैश इक्वल टू Q किसके लिए फॉर मेटल, और इधर देखें फॉर नॉन मेटल एप्सिलॉन आर नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। तो क्या होगा, कुछ वैल्यू होगी। Q डैश कितना हो सर, Q डैश ज्यादा होगा Q से कि कम होगा, हाँ कम होगा, यानी Q डैश इससे क्लियर हो रहा है ना, Q डैश, तो Q डैश हमारा कम हो जाएगा Q से, किसके लिए फॉर नॉन मेटल या फिर बोले सेमीकंडक्टर या फिर कुछ भी, कोई तकलीफ। अच्छा, इक्वल और अपोजिट आ रहे क्या सर, इक्वल नहीं कर सकते, इक्वल कब कहेंगे मेटल के केस में, मेटल के केस में सबका सिर्फ कर रहा है, लेकिन ये कह सकते सर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अपीयर्स। सर ये अगर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यानी कह सकते हैं अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अपीयर्स। और कोई तकलीफ? अच्छा, इसका बहुत यूज है। अरे आप लोग लेने जाते हैं इंडक्शन में चलते ढेर सारी चीज, अब नहीं आप बोलते हो एक काम करते हैं, उसके बाद आप लोग आप वायरलेस चार्जर आपको चाहिए ना, लोगे सर वायरलेस चार्जर पर क्या वहाँ फोन यहीं पे अपना चार्ज हो रहा है, सर एक्चुअल कांटेक्ट हो रहा है क्या, नहीं ना। अरे आईफोन लोग वायरलेस चार्जर सर वहाँ मसला, कार वाले थोड़ी सी अच्छी कार, अच्छी रेंज की कार पे क्या हो गया, फोन रख दोगे आप एक जगह, हाँ चार्ज हो गया, कोई झंझट नहीं। सर क्या कौन यूज कर रहा है, इंडक्शन का यूज हो रहा है, यहाँ भी एक्चुअल कांटेक्ट हो नहीं रहा है, अब कैसे करेंगे, अगर आपकी समझ जाए बैटरी गायब हो रही है, अगर उसको चार्ज करना है अपोजिट नेचर के अप्लाई कराना पड़ेगा, उसमें चल रहा होगा। सर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज भी यूज हो रही है क्या, बात करेंगे, घबराना नहीं है, होता कैसे है, ठीक। तो अपन आगे बढ़े क्या, ये इंडक्शन रही। अब इधर की चीजें हमारे खत्म हो गई, अब स्टार्ट करेंगे अपन क्या, फोर्स, यानी चैप्टर स्टार्टिंग हमारा शुरू हो जाएगा। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, फिर आ जाएंगे डाइपोल पे, और जितनी चीजें पढ़े रहेंगे इसमें यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुरंत आ जाएंगे आपके कैपेसिटर पे, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस पे, ठीक ना। यानी अब कल से आप पहला हेडिंग डालेंगे